हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी नेगी है। बाय प्रोफेशन में एक ट्रैक लीडर हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रैवलिंग ट्रैकिंग जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ के दौरान आप पीरियड हाइजीन और हेल्थ को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर नेहा और डॉक्टर तनाया का, जिन्होंने इस वीडियो के लिए मुझे गाइडेंस दी है। ये एक डिटेल वीडियो गाइड होने जा रहा है पीरियड्स के रिगार्डिंग, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रैवलिंग या ट्रैकिंग जैसे एक्टिविटीज़ के दौरान पीरियड रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या लिमिटेशंस होती है। सेकंड बात करेंगे हम 5P टेक्निक के बारे में, जिसकी मदद से आप पीरियड हाइजीन को कहीं पर भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। थर्ड बात करेंगे हम सैनिटरी प्रोडक्ट्स के बारे में, स्पेशली जो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स और मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। फोर्थ हम बात करेंगे कुछ मेडिकेशंस की, जो कि आपको इमरजेंसी के समय काम आ सकती है। फिफ्थ हम बात करेंगे कि जो भी पीरियड प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं उसको यूज़ करने के बाद किस तरह आपने प्रॉपरली डिस्पोज करना है। जब हम आउटडोर की या ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे पर्सनल स्पेस का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान आपको होटल और ट्रैकिंग के दौरान आपको टेंट शेयर करना पड़ता है। इसके अलावा वहाँ पर ड्राई बाथरूम होते हैं, बार बार प्राइवेट पार्ट्स को साफ़ करने के लिए इतना खुला पानी नहीं होता है। इसके अलावा आपके जो पीरियड प्रोडक्ट्स होते हैं, पैड, मेंस्ट्रुअल कप या फिर जो मेडिकेशंस होती है, वो आपको खुद ही कैरी करना पड़ता है। इन डाउट्स या क्वेश्चन का एक ही आंसर है 5P टेक्निक, जिसके मदद से आप पीरियड हाइजीन को आराम से मैनेज कर सकते हैं। 5P में पहला P होता है पीरियड बिटवीन पीरियड। इंसानों में महिलाएं गर्भधारण जैसी जटिल प्रक्रिया से लेटर स्टेज में जाकर बच्चों को पैदा करती हैं, पर इसकी तैयारी महिलाओं का शरीर काफ़ी जल्दी लगभग 11-12 साल की उम्र से करता है। इस तैयारी में बेसिकली दो चेंजेस होते हैं कि जो उनके अंडाशय या ओवरीज होते हैं वो हर महीने एग्स रिलीज़ करते हैं स्पर्म के साथ मीटिंग के लिए, और दूसरा जो उनकी यूटेरस या योनि होती है, वहाँ पर जो एक्सपेक्टेड बेबी होता है उसके लिए जो उसकी आंतरिक परत होती है वो बनने लग जाती है, जिसे कि हम एंडोमेट्रियम वॉल कहते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उस केस में बॉडी अनवांटेड इन्फेक्शन से बचने के लिए उस वॉल को शरीर से बाहर धकेलती है, जो कि वेजाइना के थ्रू ब्लड और टिश्यू के रूप में बाहर आता है। इसी को हम महीना या पीरियड्स के नाम से जानते हैं। उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि ये एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए आता है। ऐसे में आपने करना ये है कि आपने पीरियड चार्ट या पीरियड कैलेंडर मैनेज करना है। इसमें आपने करना ये है कि जो भी पीरियड रिलेटेड एक्टिविटी होती है, कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, और पीरियड के दौरान जो भी फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, मेंस्ट्रुएशन, और जो पीक पीरियड आता है एक 48 से 72 घंटों का, जब काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, उसको आपने नोट डाउन करना है। कि ये चीज़ लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि जब भी हम आउटडोर या ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो उस समय पीरियड रिलेटेड जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है लड़कियों का, वो ये होता है कि ट्रैवलिंग या ट्रैकिंग के दौरान अचानक से पीरियड आ गया तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में आपका पीरियड थोड़े इरेगुलर हो सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन वाइज भी या वेरियस जो डिस्चार्ज होता है उसके हिसाब से, पर 10-15 साइकिल के बाद आपको एक क्लियर पैटर्न नज़र आ जाएगा। हालांकि उसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं या फिर हेल्थ कंडीशंस के कारण आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस केस में पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं या आगे पीछे आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड P है पेन। अगर पीरियड के दौरान प्रेगनेंसी होती है तो उस केस में महिलाओं का शरीर कुछ हार्मोन्स छोड़ के यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है उसे बनाए रखती है, पर अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उस केस में यूटेरस अपने आप ही एंडोमेट्रियम वॉल को बाहर निकाल के अपनी सफाई करती है। बेसिकली ये बॉडी का एक ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म है, जिससे कि यूटेरस अपने आप को साफ़ और इन्फेक्शन फ्री रखता है। ऐसे में जो भी पीरियड साइकिल होते हैं उस दौरान महिलाओं के शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल रिलीज़ होते रहते हैं। जब एंडोमेट्रियम वॉल को बाहर निकालना होता है तो उस समय इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि शरीर में पेन और इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो जाता है। इस दौरान जो यूटेरस होता है वो काफ़ी ज़ोर से सिकुड़ता है और पिंच करके एंडोमेट्रियम वॉल को बाहर की तरफ धकेलता है। जब ये ज़ोर से सिकुड़ता है तो वो यूटेरस के आसपास के जो ब्लड वेसल या धमनियाँ होती हैं, जिनमें से ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है, उनकी सप्लाई को रोक देती है। उससे आसपास के जो मसल टिश्यू होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं और आपको दर्द का एहसास होता है। इसी को ही हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या पीरियड पेन के नाम से जानते हैं।
इसे मेडिकल लैंग्वेज में डिस्मेनोरिया कहा जाता है, जो कि दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो होता है, पर अगर आपको लगता है कि जो भी आपकी पीरियड पेन है वो 48 या 72 घंटों से ज़्यादा देर के लिए होने लगे और हर पीरियड साइकिल में ज़्यादा समय के लिए होने लगे, तो उस समय आपने ध्यान रखना है कि ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है, जो कि एक तरह की मेडिकल कंडीशन है। आमतौर पर ये 25 साल की उम्र के बाद होता है। पीरियड्स के दौरान जब आपकी बॉडी से खून निकलता है तो उसके साथ साथ आपकी बॉडी में बहुत से न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जिससे कि आपकी बॉडी वीक हो जाती है। इसके अलावा पीरियड पेन के कारण शरीर पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो ऐसे में आपने किसी तरह की ट्रैकिंग या हैवी एक्टिविटी नहीं करनी है। सेकंड, आप ये कर सकते हैं कि जो भी वर्कआउट या योगा होती है वो कर सकते हैं, जिसमें कि आप लेग्स स्पेशली हैमस्ट्रिंग और थाइस मसल की और बटक और जो एब्डोमिनल एब्स की एक्सरसाइज होती है वो कर सकते हैं। उससे जब आपका कोर पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और इन ए लॉन्गर रन आपको थोड़ा सा पीरियड में पेन को मैनेज करना आसान रहेगा। थर्ड, आपने ध्यान रखना है कि आपने फास्ट फूड स्पेशली जो होता है ट्रांस फैट, उनको नहीं खाना है, शुगर नहीं खाना है, क्योंकि उससे ओबेसिटी या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उससे आपका पीरियड पेन और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। थर्ड पी है हमारे पाम्स एंड हैंड्स, क्योंकि पीरियड्स के दौरान प्राइवेट पार्ट्स को बार बार क्लीन करना पड़ता है, तो उस समय आपने ध्यान रखना है कि साफ़ करने से पहले भी आपने हाथों को धोना है और साफ़ करने के बाद भी आपने हाथों को धोना है, क्योंकि जो ब्लड और टिश्यू होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खतरा रहता है। सो ऐसे में हाइजीन का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो फोर्थ पी है प्रोडक्ट्स। मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल कप की। मेंस्ट्रुअल कप बेसिकली फनल शेप्ड फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट होते हैं, जो कि लेटेक्स या फिर मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बने होते हैं। बात करें इसके पॉजिटिव पॉइंट की तो ये मेंस्ट्रुअल पैड और टेम्पोन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ब्लड कलेक्ट करता है। इसी कारण से आप इसको ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज़ के दौरान अपने अंदर रख सकते हैं, क्योंकि ये 10 से 12 घंटे तक ब्लड को कलेक्ट कर सकता है। यही कारण है कि आप सोते वक्त भी इसे अपने अंदर रख सकते हैं। इसका लाइफ साइकिल काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 10 साल तो होता ही है, विच मीन्स कि ये काफ़ी ज़्यादा चलता है, बार बार इसे फेंकना नहीं पड़ता है, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। बात करें इसके यूसेज की तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये वेरियस साइज़ में आता है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ में। इसके यूसेज से रिलेटेड यहाँ पर मैंने चार्ट और साइज़ गाइड मैंने पूरा दिया हुआ है। बेसिकली अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो उस केस में आपको स्मॉल साइज़ लगेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपने डिलीवरी ऑपरेशन से करवाई है तो उस केस में आपको मीडियम साइज़ लगेगा। और अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपने नॉर्मल डिलीवरी करवाई है तो उस केस में आपको लार्ज साइज़ लगेगा। सेकंड तरीका होता है सर्विक्स के लेंथ के बेसिस पर। बेसिकली दोनों जो तरीके हैं उनसे रिलेटेड डिटेल वीडियो गाइड मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप को बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो ऐसे में आपने इसे यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद प्रॉपर्ली गर्म पानी में सैनिटाइज़ करना है। हालांकि अगर आपके पास गर्म पानी नहीं है तो उस केस में आप ठंडे पानी से इसे धो सकते हैं और उसके बाद इसे धूप में रख सकते हैं, क्योंकि यूवी रेडिएशन से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं। आउटडोर में आपको प्रॉपर बर्तन नहीं मिलेंगे तो आपने अपने साथ इस तरह के कोई कटोरी या फिर कोई जग ले आना है, जिसमें कि ये प्रॉपरली डिप हो सके, और जो भी आपके कुक होंगे आप उनसे गर्म पानी लेके इसे इजीली क्लीन या सैनिटाइज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा डाउन साइड है मटेरियल एलर्जी। ये लेटेक्स और मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बनता है, तो लेटेक्स से कभी कभार जो प्राइवेट पार्ट्स में इरिटेशन या इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो उस केस में आप मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको उससे भी एलर्जी होती है तो आप उस केस में बायोडिग्रेडेबल पैड्स होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दूसरा इसका डाउन साइड है सोशल मिथ्स। सो बेसिकली बहुत सी महिलाओं को लगता है कि ये एक नया इन्वेंशन है, बट ऐसा नहीं है। इसकी खोज सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले 1931 में ही हो गई थी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर भी ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाया। उसका कारण ये है कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर जो समाज है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी या फिर पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पर कि जो महिलाएं होती है उनके चरित्र का पैमाना शादी से पहले उनकी वर्जिनिटी या पवित्रता के रूप में देखी जाती है। इसी कारण से बहुत सी महिलाएं इसके इस्तेमाल से बचती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब इसे इस्तेमाल करते वक्त वो अपने वजाइना के अंदर इसे लगाएंगी तो उससे हाइमन ब्रेक होता है और हाइमन को ही वर्जिनिटी का सिंबल माना जाता है। तो उन महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगा, हाइमन बहुत से अलग कारणों के कारण भी टूट सकता है। इसका इस्तेमाल कम्प्लीटली सेफ़ और नॉर्मल है। सो सेकंड प्रोडक्ट है मेंस्ट्रुअल पैड।
ये भी बेसिकली एक फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट होता है जो कि खून को सोखता है। बात करें इसके डाउन साइड की, तो अकॉर्डिंग टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ अलायंस इंडिया, जो भी मेंस्ट्रुअल पैड्स होते हैं उनको डिकम्पोज होने में 500 से 800 साल लगते हैं, क्योंकि उसमें मोर देन 90% पार्ट प्लास्टिक से बना होता है। हालांकि इसमें रेयन और कॉटन भी होते हैं, सो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। आजकल जो वेरियस ब्रांड्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स का ऑप्शन देती हैं। ये जनरली कॉर्न, शुगर केन या बैम्बू फाइबर जैसे वेरियस ऑर्गेनिक जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनसे बनते हैं, जिसकी वजह से ये जब इसको आप डिकम्पोज करते हैं तो ये इन्वायरमेंट में किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। थर्ड प्रोडक्ट है टैम्पॉन। सो बेसिकली ये एक सिलेंड्रिकल शेप मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट होता है। ये भी मेंस्ट्रुअल पैड की तरह खून को सोखती है और इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा आसान है। बात करें इसके डाउन साइड की, तो इससे आपको लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस का खतरा रहता है, क्योंकि वेजाइना अपने आप को इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए वहाँ पर ल्यूब्रिकेशन रखता है और उसका पीएच बैलेंस बना रहता है। पर जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये वेजाइना के जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं उनको सोख लेता है और वहाँ का पीएच बैलेंस चेंज हो जाता है। उससे वहाँ पर स्टेफिलोकोकस ऑरियस नाम के बैक्टीरियम पनपते हैं, जिससे कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का खतरा रहता है। ये एक जानलेवा इन्फेक्शन होता है। यहाँ पर लॉरेन वॉसर नाम की एक मॉडल है, उनकी स्टोरी मैंने लगाई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आप पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं कि इसके इस्तेमाल से रिलेटेड क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। हमारा फोर्थ प्रोडक्ट है वाटर बॉटल। आपने ट्रैकिंग के समय हमेशा अपने साथ वाटर बॉटल रखना है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम आपके प्राइवेट पार्ट्स को साफ़ करना पड़ता है। तो आपने वाइप्स आते हैं पीएच बैलेंस के लिए, या इंटीमेट वॉश या पीएच वॉश जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके इस्तेमाल से बचना है, क्योंकि जो फीमेल बॉडी होती है वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ़ और इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए कुछ लुब्रिकेंट्स रिलीज़ करती है, जिससे कि पीएच बैलेंस बना रहता है। यहाँ पर जो मैत्री यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैंने डाल दिया है, जिसमें कि आपको डॉक्टर बताएंगे कि क्यों इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल लॉन्गर रन में आपके प्राइवेट पार्ट से उसके पीएच बैलेंस को ख़राब करता है। लास्ट प्रोडक्ट है आपके हीट पैड या फिर इस तरह के जो हॉट वाटर बॉटल होते हैं वो। सो आपने हमेशा ट्रैकिंग के दौरान इस तरह के वाटर बॉटल ज़रूर रखने हैं, क्योंकि हमारे हर एक सेल के वन साइड में हीट रिसेप्टर्स होते हैं और दूसरे साइड में एडिनोसाइन या एटीपी रिसेप्टर्स होते हैं। सो जब आपको पीरियड पेन होता है तो उस समय तो इस तरह की जब वाटर बॉटल आप अपने कोर एरिया में रखते हैं तो उससे वो आपके जो विसरल पेन होता है जब मसल टिश्यू डैमेज होने के कारण, उस पेन को ओवरकम करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये आपके जो एडिनोसाइन रिसेप्टर या फिर आपके जो पेन मैकेनिज़्म होता है उसको स्विच ऑफ कर देता है और जो आपकी हीट सेंसेशन होती है उसको ब्रेन तक भेजता है। सो अब बात करते हैं कुछ मेडिकेशंस के बारे में। सो मेडिकेशंस यहाँ पर मैंने लिखी है कुछ, पर मैं ये कहूँगा कि इसके इस्तेमाल से पहले आप अपने किसी जो महिला विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी सलाह लें। लास्ट भी है हमारा पेपर प्रोडक्ट्स। सो ट्रैवलिंग के दौरान डिस्पोजल पेपर हमेशा अपने साथ रखना है, उसके साथ हमेशा जिपलॉक बैग भी रखें। तो जब भी आप पीटेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद उससे आपने प्रॉपर्ली फोल्ड करके जिपलॉक में रखना है। आपने किसी भी तरह से इन प्रोडक्ट्स को आउटडोर में नहीं फेंकना है। सो इन 3 प्रोडक्ट्स में से मेंस्ट्रुअल कप सबसे बेस्ट ऑप्शन है आउटडोर के लिए। उसका पहला रीज़न है कि ये ज़्यादा देर के लिए ब्लड को कलेक्ट करता है, जिससे कि आप इसे अपने अंदर काफ़ी समय तक रख सकते हैं। ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग, सोते वक्त बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ता है, तो किसी तरह की इंटरप्शन नहीं होती है। सेकंड रीज़न है बजट। अगर आप सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं और एवरेज कॉस्ट होती है 10 रुपीज़ और हर साइकिल में एवरेज आप लगा लीजिए 10 पैड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका एक साइकिल में 100 रुपये खर्च होता है। साल के 12 साइकिल मतलब 1200 रुपये खर्च, और 10 साल के आपके 12,000 रुपये लगते हैं। और अगर आप टैम्पॉन यूज़र हैं, एवरेज कॉस्ट टैम्पॉन की 18 रुपीज़ पड़ती है और हर साइकिल में 10, तो आपके एक साइकिल में 180 रुपये खर्च होते हैं और 12 साइकिल में 2160 रुपये, विच मीन्स कि 10 साल में आपके 21,600 रुपये लगते हैं। इसके उलट अगर आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करते हैं तो जनरली सस्ते से सस्ता आपको 400-500 में और अच्छे से अच्छा बोल के आपको 800-900 में 3 मेंस्ट्रुअल कप इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि इनको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। इनकी लाइफ साइकिल ज़्यादा होती है 10 साल तक, तो आपके टोटल 10 साल में सिर्फ 800 से 900 रुपये खर्च होंगे। थर्ड रीज़न है इन्वायरमेंट का,
क्योंकि टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल पैड में प्लास्टिक कंटेंट होता है, बार बार चेंज करना पड़ता है और उनमें ब्लड लगा होता है। तो इसी कारण से बहुत से जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं वो भी उसको कलेक्ट नहीं करते हैं। तो मेनली ये लैंडफिल में ही जाता है और लैंड और वाटर पोल्यूशन करता है। हालांकि जो मेंस्ट्रुअल कप है उसका जो मटेरियल है सिलिकॉन या लेटेक्स, वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो नहीं होता है, पर यह है कि उसे 10 साल बाद आपने डिकम्पोज करना होता है, तो उसे आप एक साथ कहीं पर ले जाकर डिकम्पोज कर सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो था ओवरऑल पीरियड हाइजीन के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।